आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का ये इतिहास है और ये चैप्टर नंबर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति कैसे हुई थी इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो में हमको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और इसमें सिर्फ VVI जो है क्वेश्चन बताया गया है, तो इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। यहीं से आपका क्वेश्चन जो है मतलब इसी से पूछा जाएगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपका मॉडल सेट से बिल्कुल क्या है मैच करते जा रहा है। आप देखते रहिएगा लास्ट तक वीडियो को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि लेनिन कौन था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारा कि पहला क्वेश्चन कि लेनिन कौन था, ठीक है। वॉल्शेविक पार्टी का नेता था या अंतरिम सरकार का नेता था या मेंशेविक पार्टी का नेता था या उदारवादी था। तो मतलब उदारवादी का दल का जो है नेता था। तो आंसर हो जाएगा वॉल्शेविक पार्टी का नेता था, क्योंकि ये मॉडल में पूछा गया है, ठीक है। मॉडल सेट में पूछा गया क्वेश्चन ही है। इसका नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला क्या है कि कूलक से क्या समझते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर में दिया है सेना की अच्छी हालत या किसान की अच्छी हालत या राजा की अच्छी हालत या रानी की अच्छी हालत। तो आंसर हो जाएगा किसान की अच्छी हालत, ओके। ये भी मॉडल में पूछा गया है, लेकिन ये टाइप दूसरा था, मॉडल में पूछने का तरीका थोड़ा घुमा दिया था, ओके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला 1917 ईस्वी में राजशाही का पतन की घटना को क्या कहते हैं। तो फरवरी क्रांति, खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति या मार्च क्रांति। तो आंसर यहाँ पे जैसे बोला है कि 1917 में राजशाही की पतन, तो उसका नाम है अक्टूबर क्रांति, यानी अक्टूबर में हुआ था। एंड 3rd नंबर आंसर सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जार किस देश का शासन था, यानी शासक था, ओके। यानी राजा किस देश का था, जार, ठीक है। अमेरिका, रूस, चीन या जापान। तो आंसर हो जाएगा ये रूस के शासक थे, यानी रूस के राजा थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। ये भी मॉडल में पूछा है। तो जैसे यहाँ पे दिया है रूसो, दिदरो, वॉल्टेयर या टॉमस पेन। तो आंसर हो जाएगा रूसो, ठीक है। मतलब रूसो ने क्या किया था, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रूस में कोल खोज क्या था। तो यानी रूस के अंदर ये जो कोल खोज एक वर्ड आया यहाँ पर, ठीक है, ये कोल खोज क्या था। तो यहाँ पर बोला सामंत था या सामूहिक खेती था या सामूहिक प्रार्थना था या विद्रोह था। तो आंसर हो जाएगा ये सामूहिक खेती, रूस के अंदर इसको क्या बोलते थे, कोल खोज, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, यानी 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलेगा 1929 में, ठीक है, किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया था। कब को 1929 में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया था। लेनिन, बास्तेलिन, कार्ल मार्क्स या ड्यूमा। तो आंसर हो जाएगा स्टालिन, ठीक है। स्टालिन ने किया था, आंसर हो जाएगा स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दे दिया था। तो ये तो रूस का ही है, ठीक है, शासक जो है जिनका नाम है जार निकोलस। ये जार निकोलस सेकंड, इन्होंने क्या किया था, त्याग पत्र जो दिया था ये कब को दिया था। यहाँ पे दिया है 10 जनवरी 1910 को या 2 मार्च 1917 को या 15 फरवरी 1915 को या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ये रूसी शासक जो है इन्होंने क्या किया था, अपना त्याग पत्र जो दिया था ये 2 मार्च 1917 को, जो आपको याद करना जरूरी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुई ब्लांक कौन था। लुई ब्लांक जो है ये कौन था, एक राष्ट्रवादी, एक वैज्ञानिक या एक उद्योगपति या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा एक राष्ट्रवादी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर जो है पैलेस पहुंचा, ठीक है। फादर टेट या रॉबर्ट ओवेन या पादरी गैपोन या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पादरी गैपोन, ठीक है, 3rd नंबर का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा। पेरिस, पुत्रगाद्र, पोलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पेट्रोगाद्र, ठीक है, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी वॉल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। लेनिन, मार्क्स, मैक्सिको या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैक्सिम या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा लेनिन, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है
अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? जब अक्टूबर क्रांति शुरू हुआ था उस टाइम रूस में प्रधानमंत्री के तौर पर कौन थे? लेनिन, कैरेंस्की या पुतिन या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कैरेंस्की, कैरेंस्की। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेता किसको नेतृत्व किया गया था, यानी किसको बनाया? लेनिन को या गोर्बाचोव को या स्टालिन को या सोलोवकोव को? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा स्टालिन, इनको बनाया गया था लेनिन के बाद। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1980 को या 1989 को या 1991 को या 2004 को? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो हुआ था 1991 को, यानी 3rd नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी विचार के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो समाजवादी विचार के संस्थापक जो थे वो लेनिन थे या नेपोलियन या कार्ल मार्क्स या हिटलर? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ओके, ये थे समाजवादी विचार के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूमा, ये भी क्वेश्चन मॉडल में हमें पूछा है कि ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? जापान का, ब्रिटेन का, जर्मनी का या रूस का? तो आंसर हो जाएगा रूस का। ठीक है, ये रूस का था। ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई खेतों को मिलाकर मिलाकर की जाने वाले सामूहिक खेती को क्या कहते थे? क्या कम्यून या बड़ाबंदी या बेटो या यूटोपियो? तो आंसर हो जाएगा कम्यून बोलते हैं। ठीक है, जब मिलकर खेतों में काम करते हैं, यानी कई खेतों को मिलकर काम किए जाने वाले सामूहिक को। ठीक है, नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? यहाँ पे दिया है 1925 को या 1927 को या 1930 को या 1935 को? तो आंसर हो जाएगा 1930 को। ये रूस में यात्रा के लिए गए थे 1930 को। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये समाजवाद जो है ये एक शब्द है, इसका सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? कार्ल मार्क्स या मॉन्टेस्क्यू या रॉबर्ट ओवेन या जॉर्ज बर्नार्ड शो? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था, यानी 3rd नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? रूस का, फ्रांस का, जर्मनी का या इंग्लैंड का? तो आंसर हो जाएगा ये जर्मनी का निवासी था मूल रूप से। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल नामक की जो पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स या वॉल्टेयर या मॉन्टेस्क्यू या अलेक्जेंडर टू? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, इन्होंने दास कैपिटल का पुस्तक जो है रचना किया था। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने कहा था? कि दुनिया के जितने मजदूर हैं सब एक हो, ये किसने कहा था? मॉन्टेस्क्यू ने या कार्ल मार्क्स ने या वॉल्टेयर ने या निकोलस टू? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के सभी मजदूर एक हो, ये नारा उन्होंने कहा था। अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्रोगाद सोवियत का जन्म कब हुआ? ठीक है, 27 फरवरी 1917 को या 21 मार्च 1917 को या 27 फरवरी 1919 को या 21 मार्च 1919 को? तो आंसर हो जाएगा इसका 27 फरवरी 1917 को पुत्रोगाद जो है सोवियत का जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट है पुत्रोगाद क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति या अगस्त क्रांति? तो आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है पुत्रोगाद क्रांति को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। अब यहाँ पे 28 तक ही क्वेश्चन था। अब इसके कुछ अब यहाँ पे देखिए कि मेन टॉपिक जो हमें दिया हुआ है इसको जानना बेहद ज़रूरी है और एग्जाम की दृष्टि से तो BVI है, यानी इसमें स्टार लगा दीजिए, ये ज़रूरी है याद करना। देखिए यहाँ पे कौन पार्टी निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थे? तो आंसर हो जाएगा वाल्सविक। ठीक है, नेक्स्ट है किस विचारधारा के लोग सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और स्थान देना चाहते थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उदारवादी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोला है
कि सोवियत का सबसे बड़ा आकल कब पड़ा था, तो आंसर हो जाएगा 1930 से 1933 के बीच में। आगे बोले सोवियत संघ की स्थापना लेनिन यानी बोल्शेविक पार्टी द्वारा कब ली गई थी, यानी कब की गई थी, तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 1922 को। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रांति के माध्यम से समाजवादियों को रूस में सत्ता संभालना पड़ी थी, तो जो 1917 में हुआ था अक्टूबर क्रांति के वजह से यहाँ पे समाजवादी ने रूस में सत्ता संभाली थी। ठीक है, सोवियत किन्हें कहा जाता था, तो सोवियत जो है रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को कहा जाता था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किन शक्तियों को केंद्रीय शक्तियाँ कहा जाता था, तो आंसर हो जाएगा इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की को केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है 8 नंबर का मार्फा वोसिलेवा कौन थी, तो मार्फा जो वोसिलेवा जो थी वो एक बहादुर महिला कारीगर थी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर बोल्शेविक का विद्रोह कब हुआ था, तो बोल्शेविक का विद्रोह जो शुरू हुआ था ये 24 अक्टूबर 1917 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से हुई थी, तो 1905 की क्रांति जो है 1905 को ये खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, 1905 की क्रांति को। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन नेता जो है लेनिन कब रूस लौटे थे, ये बोल्शेविक पार्टी के नेता थे और ये रूस कब लौटे थे, तो 1917 को। ठीक है, कब को, 1917। नेक्स्ट है लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रख दिया था, दूसरा नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा इसका रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रखा था। ठीक है, इसका दूसरा नाम। आगे रूस इतिहास के किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 22 फरवरी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रूस इतिहास के किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है, तो 22 फरवरी। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का कि किसी भी व्यक्ति को उसी के देश से बाहर निकालना या भेजना क्या कहलाता है, तो इसको कहलाते हैं निर्वासित। ठीक है, निर्वासित कहते हैं जब किसी भी व्यक्ति को उसके देश से बाहर निकालना या उसे भेज देना, इसको हम लोग बोलते हैं निर्वासित। ओके, नेक्स्ट है रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था, ये आगे भी पूछा था, तो ये 22 मार्च 1917 को अपना त्यागपत्र दे दिया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने मिलकर किससे युद्ध किया था, केंद्र शक्ति के देशों से युद्ध किया था। इन तीनों देशों ने मिलकर केंद्र शक्ति देशों से क्या किया था, युद्ध किया था। आगे हैं कौन निजी संपत्ति के विरोधी थे, तो समाजवादी। ठीक है, निजी संपत्ति के कौन थे, विरोधी थे। ओके, नेक्स्ट है मेंशेविक पार्टी के नेता कौन थे, तो केरेंस्की थे मेंशेविक पार्टी के नेता। नेक्स्ट है 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन किसने किया था, तो 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन चला था, ये किसने किया था, तो ये गिसेस्पेस मैज़िनी ने किया था, मैज़िनी। ठीक है, इन्होंने 1815 में इटली के राष्ट्रवादी आंदोलन का किया था। ओके, तो हमने जो फर्स्ट टर्म एग्जाम के हिसाब से हमने क्या कर लिया, दोनों इतिहास के यानी हिस्ट्री के दोनों जो आने वाला है दोनों चैप्टर को हमने कवर कर लिया है, फर्स्ट और सेकंड। अगर आपने इतिहास में जैसे फ्रांस की क्रांति नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे और इसको देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका एग्जाम में Day 2 आ सकता है क्या आएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को पूरी तरह से करके जाना होगा। एंड अगर आपने वीडियो में नए हो तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और हिंदी का भी आपको पूरी जो है ऑब्जेक्टिव बताया है, ठीक है, और अब आपका साइंस का भी ऑब्जेक्टिव जो है उसमें बताया गया है। तो अगर आपको ये सारे वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन नीचे है, आप वहाँ से देख के क्वेश्चन को देख लें किस तरह का लेवल पूछा जाता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। इससे क्या बेटर होगा कि आपको जब भी क्वेश्चन यहाँ पे मतलब बताया जाएगा